अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम। अच्छा जी, आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि आपने मोफा से अपने डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्टेड करवाने हैं और आपने इसका चालान जनरेट कैसे करना है। असल मसला ये होता है, जब हम बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद हमें आइडिया नहीं होता, मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि मोफा से आपने कहाँ से कैसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं। बाय कोरियर सर्विस जाना है, वॉक इन मोड जाना है। पहले जो था, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी मोफा के लिए, जैसे एचईसी की अपॉइंटमेंट होती है। अब मोफा के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है अगर आप वॉक इन खुद जाते हैं। अगर आप कोरियर थ्रू भेजते हैं तो फिर आपको कोई भी जो है ना अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो इसके दो तीन मॉड हैं, वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दूसरी जो अहम बात है, हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमने चालान किस जनरेट कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपने चालान को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के आपने कौन कौन सा प्रोसेस है, क्या वॉक इन मोड के लिए क्या प्रोसेस आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और साथ में आपके पास जो है ना कोरियर सर्विस अगर आपने भेजना है, क्योंकि वो ज़रा कदरे आसान होता है। जो लोग दूर से हैं वो कोरियर सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। उसकी फीसिस क्या होंगी, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैंने एक पूरी मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने इसका चालान जनरेट कैसे करना है, इसका प्रोसेस। अच्छा जी, आपने लिखना है आईबीसी अटेस्टेशन पोर्टल। यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने आईबीसीसी लॉगिन आ जाएगा। तो आपने लॉगिन के नीचे रजिस्टर लिखा हो, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने से आपके पास कुछ इस तरह के रजिस्ट्रेशन का जो है ना सामने आ जाएगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने दोबारा लॉगिन पे आना। लॉगिन क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आपका ये लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो है ना, हमारे पास तीन तरह के मोड हैं अपॉइंटमेंट के। एक तो आप जो है ना खुद जा सकते हैं मॉर्निंग की, मॉर्निंग सुबह सुबह, और वॉक इन मोड हो सकता है, इवनिंग सर्विस है उसकी। ठीक है, उसके बाद थ्रो कोरियर, तीन सर्विस है, मॉर्निंग, इवनिंग, वॉक इन मोड होगा, और जो आपका कोरियर होगा वो होगा। अच्छा, पॉइंट वन में और देखें मॉर्निंग सर्विस के अंदर जी आपके पास क्या होगा, वाइट वाइल कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपनी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपना डिज़ायर डाटा अपॉइंटमेंट जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है वो कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी रिक्वायर्ड फ़ी पे कर लेनी है और उस डेट को आपने वहाँ पहुँच जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, सीएनआईसी के साथ। ओरिजिनल फ़ी जो आपने पे की होगी और जो बोर्ड ने आपको एक लिफाफा दिया होगा वो आपने साथ लेके वहाँ पहुँच जाना है। बोर्ड का लिफाफा आपने पहले ही लेना है, जो बोर्ड से आप रिसीव करेंगे। उसके बाद आप जो है ना आईबीसीसी जाएंगे। उसके बाद दूसरा मॉड आता है वॉक इन मॉड। सो वॉक इन मॉड में कहते हैं जी, वाइल आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ विजिट कंप्लीट करना है, वो प्रेफर चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आपने जो है अपनी फ़ी पे करनी है, और जो आपको सील्ड इन्वेलप मिला होगा बोर्ड की तरफ से आपने वो लेके ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। अपना सीएनआईसी, डिग्री, ओरिजिनल फ़ी आपने वो जो रिसिप्ट आपने निकाली होगी वो, और आपके पास जो बोर्ड वाला सील्ड इन्वेलप है वो आपने साथ लेके चले जाना है। इस तरह आपके ये जो ना वॉक इन मोड का प्रोसेस होगा। अब अगर बात करें कोरियर सर्विसेज की, तो कोरियर सर्विस में हमारे पास क्या आ जाता है जी, आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, इसी तरह ही फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद कोरियर को सिलेक्ट करना है। कोरियर में आपके पास पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, टीसीएस, लेपर्ड्स, और एमएमपी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कोरियर सर्विसेज के थ्रू नहीं भेजेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, प्रिंट आप निकालें एप्लीकेशन फॉर्म का, फ़ी पेमेंट निकाल लें, उसके बाद जो है ना आप बाकी इस तरह जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपने साथ भेजनी है। अच्छा जी, अब ज़रा हम देखते हैं कि वॉक इन जो कोरियर थ्रू है वो कैसे होता है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना इस तरह कंप्लीट कर लेनी है। अपनी सारी डिटेल जो है ना आपने उसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। डिटेल के बाद आपने अपने एजुकेशन पे आ जाना है। एजुकेशन में आपने मैट्रिक चूज़ कर लेना है पहले, क्योंकि हम पहले प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद जो है ना हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, और पासिंग, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको पिक जो है ना 200 के पिक चाहिए। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपने गूगल का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ से आपकी पिक जो है रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है।
इसी तरह आपने इंटर का भी कर लेना है, सेम इसी तरह प्रोसेस। डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने अपलोड कर देना है, फिर उसकी रिसाइज कर लेनी है, जैसे मैट्रिक है वैसे इंटर का। अब आप एड एजुकेशन के बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास दो तरह के मोड्स आ जाते हैं, अटेस्टेशन ऑफ वॉक इन मोड या अटेस्टेशन ऑफ कोरियर। कोरियर पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस आए थे, उस इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर लेंगे। कहते हैं जी आपने अपनी कोरियर को जो है ना एप्लीकेशन साथ देनी है, अटेस्टेशन, आईपीसीसी की फ़ीस और 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। और अपनी एप्लीकेशन आईपीसीसी को ऑफिस से भेजने से पहले आप क्या करें, जो है ना उसका कवर जो है ना वो उतार दें, उसको सिर्फ कवर के अंदर नहीं, जैसे उसको आपने सिंपल ऐसा अपनी बैंकिंग किसी भी आप सब फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं टीसीएस, इस तरह की जितने भी मैंने आपको पहले बताया उसमें से आप उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट देख लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ भेजने हैं, सीएनआईसी की कॉपी, ओरिजिनल फ़ी ट्रांसक्रिप्ट, फ़ी जो भी आपकी वो निकाली हुई रिसेप्शन, और बोर्ड वेरिफिकेशन सील्ड इन्वेलप होगा। और इन सब की एक एक कॉपी जो भी आपके मैट्रिक और इंटर की है, इन सब की एक एक फ़ोटो कॉपी भी आपने साथ लगानी है जब आपने कोरियर सर्विस भेजना है। सो मैं कोरियर को चूज़ कर लेता हूँ, नीचे आके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये नेक्स्ट क्लिक करने से हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो गई है। आप इसको देख लें ज़रा। अब आपने अपने असल असनाद सेलेक्ट करनी है या कॉपी से आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो आप पहले लिखा हुआ मैट्रिक की असल असनाद यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह ही मैं इंटर की भी जो है ना सेम इसी तरह ही एक सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास अगर कॉपी करेंगे तो आप नीचे सुने रिजल्ट कार्ड या डीएमसी जो होगा इसको भी आप करवाना चाहते हैं तो आप इसको भी करवा सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और वो कोई इशू नहीं है। तो आप जितने भी जो भी कराना चाहें, तो मोस्टली हमारे पास जो है ना सिर्फ असली इसनाद ही होती हैं। एक मैट्रिक की होती है और एक इंटर की होती है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना चले जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरह का पोर्टल आ गया। आपने अपनी एप्लीकेशन को जनरेट करने से पहले अपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें, कोई इशू एरर ना हो। एरर होगा तो फिर बाद में एडिट होना मुश्किल हो जाए, फिर आपको एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ जाए। इस तरह आप अपना चलान जनरेट कर चलान पे करके आपका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आपको उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ आ गई होंगी। आपने कैसे इसको फिल करना है और कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बना के आपने कैसे इसमें अपॉइंटमेंट या कोई थ्रू जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना जो है ना इंस्टा अकाउंट वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको मुझे उसमें डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू का आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स करूँगा। आप लोगों का इशू जो भी होगा उसको रिजॉल्व कर दूँगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को अपने नेक मकासद के अंदर कामयाब करें और आप इसी तरह ही हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।